भारत ने एक दफा फिर सबको याद करा दिया कि वो कितनी बड़ी टीम बन चुके हैं, क्योंकि ये पावरफुल परफॉर्मेंस, पावर हाउस परफॉर्मेंस, बैटिंग, बॉलिंग, कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फील्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को मात दी। यहां पे ऑस्ट्रेलिया को मारना, फिर रोहित शर्मा ने वही किया जो उसको करना चाहिए था। It was a Rohit show. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go the way around, सिर्फ एक चीज रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज उन्होंने बदली, only one thing he changed within himself, that was a selfless approach. और ऑस्ट्रेलिया को आज मैं कहती हूँ धूल चटा दी है, नाको चने चबवा दिए हैं। इंडिया को अब T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज इंडिया ट्रेविस हेड कहाँ पे है? यार नहीं नजर आएगा। शर्मा का कर्मा आज चलता हुआ हमें नजर आया। ये मारा है, ये हैमर मारी है, हैमर मारी नहीं है। इंडिया हैमर्ड ऑस्ट्रेलिया नहीं है। थ्रू देयर फ्यूनरल। हिटमैन ने हथौड़ा चलाया, हथौड़े से घंटा बजाया। 1 अरब 30 करोड़ आवाम को चुप कराया था, आज वो चुप करके घर बैठ। और रोहित शर्मा ने एक चीज ये प्रूव कर दी कि अब हमें फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनल जीतने से कोई नहीं रोक सकता भाईजान। क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है ऑस्ट्रेलिया को, बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश, कमाल कर दिया, मजा आ गया। आज यही सलूक होना चाहिए था इस मगरूर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तकब्बुर वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ, के जो समझते हैं कि जब चाहे जिस टीम को चाहे वो वर्ल्ड कप से बाहर कर दें और अपना मैच जीत जाएं। आज ऑस्ट्रेलिया को उसकी औकात दिखाई है टीम इंडिया ने। इंडिया ने बचा के रख दिया ऑस्ट्रेलिया को और अपना बदला ले लिया भाई। इस तरह से बदला लिया जाता है। कमाल की इंडिया की बैटिंग, कमाल की इंडिया की बॉलिंग, कमाल की इंडिया की फील्डिंग। भाई वो ऑस्ट्रेलिया जिनका रोब होता था, जिनका दबदबा होता था वर्ल्ड कप में, जो कि ट्रॉफीज लेके जाते थे, उनके साथ इंडिया ने ऐसा सलूक किया कि भाई हमसे पंगा नहीं लेने का, प्रॉपर सूद समेत बदला लेके रख दिया है। वेलकम टू क्रिक माइंड। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक वीडियो रिएक्शन वीडियो आप सबका स्वागत है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हरा दिया और इंडिया ठीक अटैकिंग मूड से आया था। ऊपर से रोहित शर्मा को ले लो, उसके बाद हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, मतलब आते ही मारधोड़ शुरू कर दिया। रोहित शर्मा तो अकेले ही पूरा ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग यूनिट को छाड़ कर दिया। 93 रन किया 42 बॉल में, 230 के स्ट्राइक रेट के साथ, मतलब आप सोचो। और उसके बाद तो हम सब जानते थे कि 206 रन का भी चेस नहीं होता इंडियन बॉलिंग यूनिट के खिलाफ, जहां पर बुमराह हो, कुलदीप यादव हो, जाडेजा हो, अक्षर पटेल हो और हर्षदीप सिंह हो। सो बहुत बेहतरीन बॉलिंग किया इंडियन बॉलर्स ने। ये रन 24 और ये मैच 24 रन से जीत गया। अफगानिस्तान को चाहिए बांग्लादेश को हरा दे। भी 115 रन ही सिर्फ किया है अफगानिस्तान ने। सो देखते क्या होता है। अगर अफगानिस्तान जीत जाए तो ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। जो काम ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ किया था ऑस्ट्रेलियन ने, हम ऑस्ट्रेलियन के साथ वो ठीक वैसे ही किया है। तो देखते क्या होता है, अफगानिस्तान जीत पाता है या नहीं। सो चलो पहले पाक मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद मिलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव विन बाय इंडिया। इंडिया ने क्या इंटेंट के साथ खेला रोहित शर्मा, क्या उसने फेंटी लगाई है मिचेल स्टार्क की, क्या उसने मारा है। मेरा दिल कर रहा था कि 150 करता आज रोहित शर्मा। क्योंकि कप्तानों की नीयत ऐसी होती है, कप्तान ऐसी होते हैं, सेल्फलेस होकर खेलते हैं, टीम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जीतना जानते हैं, करना चाहते हैं। रोहित शर्मा की इंटेंट पिछले साल से यही रही। उसने मेरे रिकॉर्ड शॉट सारे साइड पे कर दिए, एरर तो अच्छा नहीं था। वेल डन इंडिया, बहुत अच्छा आपने किया है। ये वर्ल्ड कप आपका होना चाहिए, वर्ल्ड कप सब कॉन्टिनेंट में रहना चाहिए और आपको ही जीतना चाहिए था, पिछला भी और ये भी। आप डिज़र्व करते हैं, 100% डिज़र्व करते हैं। सो माई सपोर्ट इज़ विद यू बिकॉज कि हमारी सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम रही नहीं है और इंडिया इस नहीं खेलना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे खेलना चाहिए था, मारना चाहिए था और मारा है और गुस्सा निकाला उन्होंने अपना, और ठीक गुस्सा निकाला है। मैच भी जीते हैं कंफर्टेबली और गुस्सा भी निकाला है। वेल डन और कीप इट अप। आई थिंक द वर्ल्ड कप इज योर्स। जस्ट वन मोर गेम आफ्टर दिस एंड देन द फाइनल सिटिंग ऑन द प्लेट फॉर यू। टेक इट। और ऑस्ट्रेलिया ने कोशिश तो की ट्रेविस हेड और मिच मार्श के थ्रू, मगर 200 पे 200 करना इस भारतीय बॉलिंग अटैक के खिलाफ बड़ा मुश्किल काम था। इसको सेटअप किसने किया? रोहित शर्मा की ब्रिलियंस ने। क्या बैटिंग की उन्होंने, मुद्दों तो याद रहेगी ये बैटिंग, क्योंकि आप ये ऐसी इनिंग्स को बार बार देखना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सब कुछ था। इसमें एलिगेंस थी, इसमें ब्रूट फोर्स थी, इसमें टेक्निक थी, इसमें गुस्सा था, इसमें अहलियत थी और इसमें स्ट्रॉन्ग मैसेज ड्रग आउट को दिया गया था कि आप जो हैं इसी अंदाज से खेलेंगे, मैं टेम्पलेट आपका सेट कर रहा हूं। और इसी वजह से फिर भारत ये मुकाबला भी आखिर में जीत गया। सो बहुत बड़ी फतह। ये एक तरह से जो फाइनल की जो डिफीट है उसके भी कई जो जख्म है वो भरे होंगे, जो वर्ल्ड कप 50 ओवर्स के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। और फिर ये कि स्ट्रॉन्ग नर्व्स भी दिखी, क्योंकि जिस तरह से ट्रेविस हेड खेल रहे थे और जिस तरह से मिच मार्श धुनाई कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बेबस हो गया बॉलिंग अटैक,
उसके बावजूद विकेट लेना, कम बैक करना और मैच को कंट्रोल करना, और ये इतना ज्यादा कॉन्सिक्वेंस तो चले ठीक है हर मैच के होते ही हैं, मगर अगर रिलैक्स भी भारत खेलते तो इतना फर्क नहीं शायद पड़ना था। मगर क्यों रिलैक्स खेलते? क्योंकि फॉर्म अच्छी लेके और अब सेमीफाइनल में उतरेंगे और टीम टू बीट है। देखें कंडीशन सूट कर रही है, टॉप ऑर्डर फॉर्म में है, मिडिल ऑर्डर लाजवाब है, स्पिनर्स भी हैं, पेसर्स भी हैं, हर बॉक्स टिक किया भारत ने, और ये बहुत बड़ी फतह और जानदार फतह। मोमेंट ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द मैच, इनिंग्स ऑफ द टूर्नामेंट, शॉट्स ऑफ द टूर्नामेंट, सब चीजें रोहित शर्मा के नाम। क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने बैटिंग की है, मैंने पहले भी बात की कि कितनी भरपूर इनिंग्स थी, भुरकस निकाल दिया। खासतौर पे मिच स्टार्क के खिलाफ जो उन्होंने हमला किया विराट कोहली की विकेट के बाद, वो एक लाजवाब एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स था और सीक्वेंस ऑफ शॉट्स थी। क्योंकि इतनी बड़ी विकेट गिर जाती है तो कहीं ना कहीं आपकी नर्व्स भी जो है ना थोड़ी सी हिल जाती हैं। मगर रोहित शर्मा का जो ये काउंटर पंच था, ये नॉकआउट पंच था, क्योंकि इन्होंने बताया उस वक्त सारी टीम को कि मैं ऑपोजिशन के बेस्ट बॉलर को अटैक करने लगा हूं और मेरे पास आर्सेनल है, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं और मैं घबरा के नहीं खेलने वाला। और उनका दिन था, और क्या लाजवाब दिन था। क्योंकि देखें एक्सपैंड अपनी रेंज को अभी भी रोहित शर्मा कर रहे हैं और अपने आप को बैक करते हैं, और इनके पास टाइम होता है। और इस आज की जो इनिंग्स है इसमें हमें क्लासिकल शॉट्स भी दिखने को मिले और ब्रूट फोर्स भी, और T20 का तड़का भी दिखने को मिला, इम्प्रोवाइजेशन थी। और सबसे बड़ी नुमाया चीज ये थी कि कोई 30-40 रन करके आउट नहीं हुए, वो 90 कर दिया उन्होंने। What will you say on Rohit Sharma, the batter, and Rohit Sharma, the captain? Well, it was a Rohit show. Today we witnessed one of the best innings from a captain, leading from the front. अगर आप बात कर लें, if you go the way around, सिर्फ एक चीज रोहित की क्वालिटी से किसी को शक नहीं था, एक चीज उन्होंने बदली। Only one thing he changed within himself, that was a selfless approach, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। और जिस तरीके से उन्होंने इवॉल्व किया इस खेल के साथ, वो बहुत अच्छे प्लेयर थे, वो ग्रेट जोन में चले गए सिर्फ जस्ट टू चेंज दैट सेल्फलेस अप्रोच। तो मुझे लगता है कि ये जो इनिंग्स है या ये जो खेलने का तरीका है, जब से इन्होंने, मैंने देखा है कि पिछले साल से इसकी प्लानिंग की, उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन शुरू की। इफ़ यू सी द लास्ट 50 ओवर वर्ल्ड कप, ही वॉज अ स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर इंडिया। कुछ भी हो जाता था, ही वॉज प्लेइंग सेल्फलेस। You know, the most impressive part of his innings was that he was not thinking about any of his milestone. He was hitting the ball accordingly. And at the post-match, he said 50s and 100 doesn't matter to him now, because he knew what he want to be. He doesn't want to be having 100 centuries. He want to be a champion player, which should be remembered always. Winning ICC trophies. So जब आप अपना गोल बड़ा कर लेते हैं तो आपकी पेडिग्री बड़ी हो जाती है। रोहित शर्मा जिस तरह माना जाता है कि दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है, एक्सप्लोसिव किस्म की बैटिंग करते हैं, आज एक दफा फिर बड़े मैच में इन्होंने प्रूव किया। देखिए, ये रोहित के पास सिर्फ एक चीज की कमी थी, अपने आप को और एक्सपैंड नहीं कर रहे थे। इसमें इनमें इतनी सलाहियत है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और इस मैच में उन्होंने अपने आप को, एक टैलेंट को एक्सपैंड भी किया और गुस्से से भी खेले, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने बहुत चोट पहुंचाई थी भारत को फाइनल में। सो मुझे ऐसे लगा जैसे मैन पोसेस्ड होता है ना, उस अप्रोच से उन्होंने ये बैटिंग की है और लाजवाब बैटिंग की। देखिए, माना कि जैसी मर्जी अच्छी बैटिंग कंडीशंस है, मगर जो रेंज ऑफ शॉट्स है, और फिर ये नहीं कि एक शॉट के बाद दूसरे के लिए कोई आराम से खेलने की कोशिश की, छक्के के बाद फिर छक्का, फिर छक्का, तो ये सिर्फ, और फिर टेक्नीशियन भी हैं, मुश्किल पिच पे भी बैटिंग करते हैं और फ्लैट पिच पे तो बिल्कुल ही फना कर देते हैं। जी बिल्कुल सही। ये लेके बैठूंगा। हिटमैन हथौड़ा मिला, हथौड़ा अच्छा, ठीक है। हेड ने यूं बजाया, यूं मारा, रख के पांड्या के बाद हथौड़ी थी। इसके बाद हिटमैन के बाद हथौड़ा। हाँ, हथौड़ा। और पांड्या को मेरा सलाम, मुबारकबाद। ठीक है, रन आपने दे दिया, रन तो आप देते हैं, लेकिन बात यह है कि आप जो आखिर में बैटिंग अच्छी कर रहे हैं, बैटिंग जो आप अच्छी कर रहे हैं आजकल आखिर में, यार वो कमाल है। वो आप एक बना रहे हैं मोमेंटम। आपका रोल भी यही है इंडियन टीम में, अब वो 17 पे 27 आ जाए या जो भी आ जाए, इन पिचेस के हिसाब से अच्छा कर रहा है। और आई एम क्वाइट श्योर किसी दिन अगर लंबी बारी मिल गई और वैसे ना मिले तो अच्छा है, तो बड़े मैच में भी रन्स करने का पोटेंशियल मौजूद है हार्दिक पांड्या में। और सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब इंडिया ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया को हराया है, तारीफ तो बनता ही है इंडियन प्लेयर्स का, स्पेशली रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हरषदीप सिंह और अक्षर पटेल ने जो कैच पकड़ा है, वो आई थिंक टर्निंग पॉइंट था। मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बहुत ही अच्छा खेल रहा था, लेकिन कुलदीप यादव ने जिस तरीके से बॉल किया, मैक्सवेल के जिस तरीके से बोल्ड किया, वो बहुत बेहतरीन था। और उसके बाद हम सब जानते हैं कि बुमराह के पास 2 ओवर बाकी था, तो ये रन कभी भी चेज नहीं होता, और ठीक वैसे ही हुआ। और कुलदीप यादव और बुमराह ने बहुत बेहतरीन बॉल किया। हरषदीप सिंह ने 3 विकेट ले लिया। सो कैसे आप 205 रन चेस करोगे, 206 रन चेस करोगे इंडियन बॉलिंग के खिलाफ? ये घमंडी ऑस्ट्रेलियन को, और ये ऑस्ट्रेलियन का घमंड तोड़ दिया। जो बोल रहा था, बड़े बड़े बात कर रहा था ना, पैट कमिंस, मिचेल मार्श, मुंह तोड़ जवाब दे दिया रोहित शर्मा ने।
और 2023 का बदला भी पूरा कर लिया। अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड के साथ खेलेंगे गयाना में। देखते 2022 का जो इंग्लैंड ने हमको हराया था सेमीफाइनल में, ठीक उसी तरीके से इंग्लैंड को हम हराएंगे और फाइनल में जाएंगे और फाइनल जीतेंगे। 2007 के बाद हम फाइनल कभी भी नहीं जीते T20 वर्ल्ड कप में, इस बार जीतेंगे। और ये देखकर शोएब अख्तर, रामिज राजा, पूरी पाकिस्तान मीडिया इंडिया की तारीफ कर रहा है और तारीफ मानता भी है। इंडिया जिस तरीके से खेला है, अनबीटन स्ट्रीक बरकरार रहा। मतलब 2023 का वर्ल्ड कप में भी सिर्फ एक मैच हारा था फाइनल में। उसके पहले पूरी ओपोनेंट को पूरी तरीके से डोमिनेट करके खेला है इंडिया। और इस वर्ल्ड कप में भी इंडिया पूरी डोमिनेट के साथ खेला है, ओपोनेंट को पूरा ध्वस्त कर दिया। ऑस्ट्रेलियन जैसे टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है, रिसेंटली वर्ल्ड कप जीता है, मोरल हाई है, उसको पूरा नास्ता नाबूद कर दिया इंडिया ने। सो आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट कर बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो और पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।